नमस्ते दोस्तों एवं प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एरुडाइट एकेडमिक हब में। आज हम इस वीडियो में ओम के नियम को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम ओम्स लॉ को एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जो आपको इस नियम को प्रैक्टिकली समझने में मदद करेगा। तो चलिए इस रोमांचक सफ़र को शुरू करते हैं। सन 1827 ईस्वी में जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी कंडक्टर यानी चालक के दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ्लो हो रहे इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशनशिप स्थापित किया था, जिसे हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने के लिए यह नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इफ temperature and other physical conditions remains constant, then the potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। अर्थात ओम के नियम अनुसार यदि तापक्रम या अन्य भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो तो चालक के दोनों सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ अर्थात ओम के नियम का गणितीय रूप। लेट V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, यानी V चालक के दोनों सिरों का विभवांतर है, और I इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी I चालक से प्रवाहित विद्युत धारा है। तो ओम के नियम के अनुसार V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, विच इम्प्लाइज टू V इज इक्वल टू IR। यहाँ R एक कांस्टेंट है जिसे हम कंडक्टर के रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो ये V इज इक्वल टू IR इक्वेशन जो इस्टेब्लिश्ड हुआ है, ये इक्वेशन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस के बीच के संबंध को दर्शाता है और यह ओम के नियम का गणितीय रूप है। इस इक्वेशन को याद करने के लिए आप एक ट्रायंगल के रूप में इसे याद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है। येलो कलर में आपको V नज़र आ रहा है, ब्लू कलर में आपको I और रेड कलर में आपको R दर्शाया गया है। V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I स्टैंड्स फॉर करंट एंड R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। तो यदि आपको जब V का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो V को आप ढक देना है, तो जो बचे हैं V के नीचे I इंटू R, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। तो उसी प्रकार अगर आपको I का वैल्यू निकालना है तो आप I को ढक दीजिए तो आपको मिलेंगे V बाई R। और इसी प्रकार यदि आपको R के वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप R को ढक दीजिए तो आपको मिलेंगे V बाई I। तो इसी तरह से इस ट्राइंगल से हम V इज इक्वल टू IR इक्वेशन को आसानी से समझ सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की सीमाएं। ओम्स लॉ कई मामलों में लागू होता है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, ओम्स लॉ इज ओबेड ओनली व्हेन द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी ओम का नियम तभी पालन होता है जब चालक का तापक्रम और अन्य भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो। दूसरा, सेकेंड, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डायोड, ट्रायड्स, ट्रांजिस्टर्स एटसेट्रा। यानी कि ओम का नियम डायोड, ट्रायड और ट्रांजिस्टर के लिए लागू नहीं होता है। तो ये ओम के नियम की सीमाएं हैं। ओम के नियम का प्रयोग। ओम के नियम के प्रयोग को करने के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार है। एक बैटरी लगेगा आपको, एक रेजिस्टेंस, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, एक वोल्ट मीटर और कुछ कनेक्टिंग वायर्स लगेंगे। ओम के नियम को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए इन सभी सामग्रियों एवं उपकरणों को दिए गए सर्किट डायग्राम के अनुसार जोड़ना होगा और उनसे मिलने वाली रीडिंग्स को नोट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। जब आप सर्किट को पूरा कर लेंगे तब वोल्ट मीटर वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापेगा और एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मापेगा। अब हम ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करेंगे। इसके लिए सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने सभी कंपोनेंट्स को जोड़कर एक सेटअप तैयार कर लिया है। यदि आज जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक सेटअप तैयार किया हुआ है। यदि आप भी ऐसा ही एक सेटअप तैयार करना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल में इसको बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस साइंस प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के नाम से अपलोड किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर जैसे कि ये हमारा वोल्ट मीटर और एमीटर है, अभी हमारा सर्किट ऑन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको वोल्ट मीटर और एमीटर 0 रीडिंग दिखा रहा है। ये हमने रेजिस्टेंस के बदले एक एलईडी स्ट्रिप लाइट लिया हुआ है, और ये हमारा पावर सोर्स है जी डीसी एडाप्टर। इसके बदले आप कोई बैटरी भी ले सकते हैं। ये हमारा पोटेंशियोमीटर यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और इस सर्किट डायग्राम के अनुसार, जैसे कि आपको पहले दिखाया गया, सर्किट डायग्राम के अनुसार सभी कंपोनेंट्स को जोड़ दिया गया है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो करंट भी उसके साथ साथ बढ़ती जाती है, या फिर यूँ कहें कि अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जाता है। तो इसी जैसे कि ओम्स लॉ में कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो हमारा कंडक्टर अभी एक बल्ब के रूप में इस कंडक्टर को लिया गया है, तो यहाँ पर इसके अक्रॉस द कंडक्टर यानी इस बल्ब के दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसमें फ्लो हो रहे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब हम शुरू करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। तो अभी फिलहाल ये हमारा स्विच है, यहाँ पर हमने सर्किट को ऑफ करके रखा है, इसलिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों 0 शो कर रहा है। अब हम जैसे ही सर्किट को ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस में जो रीडिंग आएगा वो बल्ब के दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उसमें फ्लो हो रहे करंट की मात्रा आपको यहाँ दिखाई देगी। तो चलिए अब सर्किट को ऑन करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि बल्ब ग्लो हो चुका है, और अब यहाँ पर 2.92 वोल्ट और 0.13 एम्पियर करंट शो कर रहा है, यानी कि अक्रॉस द बल्ब द पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.92 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब इज 0.13 वोल्ट। नाउ इफ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, यानी अगर इस सर्किट में हम अमाउंट ऑफ करंट को बढ़ाते हैं, या फिर ये कहे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर हम बढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि आप कैसे, आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए इन सब इसको। जैसे मैं इसको रेजिस्टेंस को कम करता हूँ सर्किट में, क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो ये आपको सर्किट में रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा हम इससे कर सकते हैं। तो मैं अभी रेजिस्टेंस को कम कर रहा हूँ, तो देखिएगा बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो भी बढ़ेगी, और साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ करंट की मात्रा भी बढ़ेगी। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इंक्रीजेस, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। अब हम फिर इसको बढ़ा देते हैं, तो आपने नोटिस कीजिए बल्ब की ब्राइटनेस और उसी हिसाब से आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। तो जैसे मैंने फिर इसे बढ़ा दिया, तो फिर आप देख लेंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3.18 वोल्ट, जबकि करंट 0.24 एम्पियर। फिर हम इसको बढ़ा देते हैं, तो फिर आप देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ गई और करंट भी बढ़ा। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ करंट भी बढ़ रही है, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस के जरिए हम जैसे ही करंट को रेगुलेट कर रहे हैं, यानी फ्लो ऑफ करंट को कम कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होते जा रहा है। जैसे फ्लो ऑफ करंट को ज़्यादा कर रहे हैं, करंट के फ्लो को ज़्यादा करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। यू कैन सी एज वेल एज वी इंक्रीज द amount of current flowing through the conductor, the potential difference across the conductor also increases. So this is what the Ohm's law says. आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट से आपको ओम्स लॉ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी आपको क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने ओम्स लॉ को समझा, इसे एक्सप्लेन किया और एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसे वेरीफाई भी किया। साथ ही हमने ओम्स लॉ के लिमिटेशंस के बारे में भी डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एरुडाइट एकेडमिक हब को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।